Good morning students. Today we are going to start from question number 9 of exercise 6.3. Let's start the question. In figure ABC and AMP are two right triangles. Right angle at B and M respectively. ये फिगर आपको गिवन है. अब इसमें ABC और AMP दो ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं. दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं. ABC का एंगल B और AMP का एंगल M कितने कितने डिग्री के गिवन है हमें? ये 90 डिग्री के एंगल्स हैं. अब इसमें आपको प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP. ABC और AMP को सिमिलर दिखाना है. सेकेंडली आपको ये रेशियो और साइड्स की इक्वल दिखानी है. अब ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP इन दोनों को हमें क्या प्रूफ करना है? सिमिलर. अब इसमें हम चेक करते हैं पहले कौन कौन से एंगल हमारे पास इक्वल गिवन है. अब ट्रायंगल ABC का एंगल B और ट्रायंगल AMP का एंगल M कितने कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के हैं. और एक चीज और, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में जो एंगल A है वो दोनों में आ रहा है. तो डेट मीन्स एंगल A दोनों में कॉमन आ गया. और ABC का एंगल B और AMP का एंगल M और कितने डिग्री के हो जाएंगे? 90 डिग्री के. अब जैसे ही एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल आ गए तो ट्रायंगल हमारे कैसे हो गए आपस में? सिमिलर. बाय विच रूल? एंगल एंगल. तो बस अब इसे ही हमने नोट डाउन करना है. लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पार्ट. कौन कौन से ट्रायंगल है? ABC और AMP को हमने क्या प्रूफ करना है? सिमिलर. तो लेके चलते हैं. इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP. अब ABC और AMP में दोनों में एंगल A कैसा है हमारे पास? कॉमन. तो फर्स्ट एंगल आ गया एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, दैट इज कॉमन एंगल. सेकेंडली ABC का एंगल B और AMP का एंगल M कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री. ये कंडीशन हमें गिवन है. आप चाहो तो जब हमने ये राइट किया था कि ABC और AMP दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, वहाँ पे आप गिवन में एक कंडीशन राइट भी कर सकते हो कि जो एंगल B है वो कितने डिग्री का है? 90 एंड एंगल M इज ऑल्सो 90 डिग्री. आप ये कंडीशन भी गिवन में नोट डाउन कर सकते हो. अब आगे दो एंगल इक्वल. जैसे ही दो एंगल इक्वल हो गए देन वी कैन से दैट बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन both the triangles are similar. Triangle ABC similar to triangle AMP. अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए. सेकेंडली हमें प्रूफ करना है CA बाई PA इक्वल्स टू BC बाई MP. वो हम कैसे प्रूफ करेंगे? अब एक बार ध्यान से देखो, जो हमने दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया है, अब जो ये रेशियो है वो इन्हीं की तो कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो है. देखो CA बाय में PA, CA बाय में PA हो गए इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स. BC बाय में MP, BC बाय में MP. तो जैसे ही दो हमारे ट्रायंगल सिमिलर हुए तो हमें पता है कोई भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में कैसे होते हैं? इक्वल. और उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उनकी रेशियो इक्वल होती है. तो अब हमारे ट्रायंगल आ गए सिमिलर और हमें रेशियो को क्या दिखाना है? इक्वल. देन सेकेंडली हमने सिंपली राइट करना है कि फ्रॉम पार्ट 1 हमारे पास क्या आ गया कि जो ट्रायंगल ABC है दैट इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP. ये हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किया है. तो इसका मतलब जो हमारी रेशियो है CA बाय में PA दैट इज इक्वल्स टू BC बाय में MP. इसका रीजन क्या रहेगा? बाय CPST कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. जैसे कॉन्ग्रुएंसी में हम लिखते थे ना CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, वैसे ही सिमिलैरिटी में क्या लिख देते? CPST बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल. दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल थे, दैट मीन्स दोनों का एक एक एंगल कैसा हो गया? 90 का. और दोनों में एक एंगल था कॉमन. कौन सा एंगल? एंगल A. जैसे ही दो एंगल इक्वल हुए तो हमने कहा कि एंगल एंगल सिमिलैरिटी से तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? सिमिलर. सिमिलर होते ही उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो में पता है कैसी होती है? इक्वल. वही हमें सेकंड पार्ट में प्रूफ करना था. अब इसे नोट डाउन कर लो आप. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on the side
AB and FE of triangle ABC and triangle EFG रिस्पेक्टिवली, और ये दो ट्रायंगल हमें क्या दिए हुए हैं आपस में सिमिलर। अब इस क्वेश्चन की फिगर हमें गिवन नहीं है, तो फिगर हमें खुद से कंस्ट्रक्ट करनी है। तो हमें दो ट्रायंगल की बात हो रही है, ABC और EFG, तो इसलिए हमने दो अलग अलग से ट्रायंगल बनाए हैं, क्योंकि इनमें कुछ भी सिमिलरिटी नहीं है, अलग अलग दो हमारे पास फिगर्स हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EFG। अब मैंने A के साथ एंगल लिया F, ऐसा क्यों लिया है? क्योंकि देखो हमें जो सिमिलर ट्रायंगल दिए हुए हैं वो ABC के सिमिलर कौन सा है? FEG। तो जो हमें कोरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस लेने हैं वो कौन से होंगे? A के कोरस्पॉन्डिंग F, B के कोरस्पॉन्डिंग E एंड C के कोरस्पॉन्डिंग G। तो इसलिए A के कोरस्पॉन्डिंग मैंने लिया है F, B के E एंड C के G हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रायंगल की नेमिंग आपको इसी के अकॉर्डिंगली ही देनी है। अब उसके बाद इन्होंने कहा कि जो CD लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल ACB। जो फर्स्ट में हमें बोला गया है CD द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? बाइसेक्टर क्या काम करता है? किसी भी वैल्यू को, कोई एंगल है तो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, कोई लाइन है मतलब उसको टू इक्वल पार्ट्स में। मेनली बाइसेक्टर का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अब जो हमारी लाइन है CD वो इस पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। दैट मीन्स मैंने इसको नंबरिंग दे दी 1 और 2, तो एंगल 1 जो है वो इक्वल आ गया एंगल 2 के, क्योंकि CD जो एंगल C को बाइसेक्ट कर रही है, और ये कंप्लीट का क्या हो जाएगा? हाफ। अब इससे आप एक एग्जांपल से भी समझ सकते हो। सपोज मैंने कहा कि जो एंगल C है वो टोटल 80 डिग्री का है, तो 1 और 2 इक्वल है, तो इसका मतलब ये 40 तभी तो कंप्लीट 80 का बनेगा। तो इसलिए कोई भी दो एंगल आपस में इक्वल है तो वो उस पूरे कंप्लीट एंगल के क्या हो जाएंगे? हाफ। सिमिलरली जो GH है वो एंगल G को बाइसेक्ट कर रही है, दैट मीन्स एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के, और कंप्लीट एंगल का क्या हो जाएगा? हाफ। तो ये कंडीशन हमारे पास गिवन है और इसे हम गिवन में भी नोट डाउन कर लेंगे। और इसके अलावा हमें एक कंडीशन और गिवन है, जो ABC ट्रायंगल है वो FEG के सिमिलर है, दैट मीन्स कंप्लीट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू कंप्लीट ट्रायंगल FEG। ये हमें सिमिलर गिवन है। अब आपको प्रूफ क्या करना है? हमें ये 3 पार्ट्स को आपको प्रूफ करना है। फर्स्ट पार्ट क्या है? CD बाय में GH दैट इज इक्वल टू AC बाय में FG, मतलब हमें इन साइड्स की रेशियो को आपको इक्वल दिखाना है। सेकेंडली इन दो ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर दिखाना है, DCB और HGE। थर्ड में DCA को सिमिलर दिखाना है HGF। तो 1 बाय 1 हम इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में आपको ये रेशियो इक्वल दिखानी है। कोई भी साइड्स की रेशियो हम इक्वल कब दिखाते हैं? जब हमारे पास अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तब हम कहते हैं उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो कैसी होती है? इक्वल। तो अब हमें पहले देखना पड़ेगा कि जो ये रेशियो है साइड्स की, ये कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, ताकि हम उस ट्रायंगल को सिमिलर दिखा सकें। CD और GH, CD ये साइड है, GH ये साइड, एक तो ये चाहिए। सेकेंडली AC और FG, AC और FG, इसका मतलब इस वाले ट्रायंगल को हमें इस वाले ट्रायंगल के क्या दिखाना पड़ेगा? सिमिलर। जैसे ही ये दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर आ जाएंगे, देन बाय CPST वी कैन से दैट दीज रेशियोज आर इक्वल। तो अब लेके चलते हैं कौन कौन से ट्रायंगल? ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल FGH, ये दो ट्रायंगल लेके चलते हैं। अब देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ हमारे पास इक्वल है। अब एंगल A जो है वो एंगल F के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो कंप्लीट ट्रायंगल है वो इस कंप्लीट ट्रायंगल के सिमिलर हमें गिवन है। जैसे ट्रायंगल सिमिलर है तो दैट मीन्स उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें पता कैसे होते हैं? इक्वल। तो एक तो आ गया एंगल A इक्वल्स टू एंगल F, ACD का एंगल A, FGH का एंगल F। क्या रीजन देंगे इसका? बिकॉज जो ट्रायंगल ABC है दैट इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, ये कंडीशन हमें गिवन है। एक तो आ गई। अब सेकेंडली क्या आएगा? अब ऐसे ही हम कह सकते हैं ना, कंप्लीट एंगल C कंप्लीट एंगल G के इक्वल होगा, कंप्लीट एंगल C इक्वल होगा कंप्लीट एंगल G के। इसका भी सेम रीजन, आप चाहो तो दोनों में यही सेम रीजन इकट्ठा लिख सकते हो
कि ये एंगल इक्वल है, बट हमें तो इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर दिखाना है, तो उसमें तो कंप्लीट एंगल सी आ ही नहीं रहा, तो हम कंप्लीट एंगल सी को कंप्लीट एंगल जी के इक्वल तो इसमें ले ही नहीं सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब आपको एक कंडीशन और दी हुई थी कि जो ये सी डी है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल सी को। अगर कोई भी दो एंगल आपस में इक्वल है तो ऑब्वियस है उनके हाफ भी कैसे होंगे, इक्वल ही तो होंगे। अगर 80 डिग्री इज इक्वल्स टू 80 डिग्री देन उसका हाफ 40 डिग्री इज ऑल्सो इक्वल्स टू 40 डिग्री। तो इसलिए कोई भी दो एंगल अगर इक्वल है तो उनका हाफ ले लो, डबल ट्रिपल कुछ भी, वो भी आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल। अब हाफ ऑफ एंगल सी, हाफ ऑफ एंगल सी मतलब हमें पता है कि एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल थे और एंगल सी के क्या थे, हाफ, हमने गिवन कंडीशन में भी राइट किया था। तो अब हमें 1 और 2 आपस में इक्वल है और एंगल सी का क्या है, हाफ। हमें एंगल सी का हाफ चाहिए तो हम 1 भी ले सकते हैं और 2 भी ले सकते हैं, बट हमें किसकी नीड है, 2 की, क्योंकि हमें इन ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के क्या दिखाना है, सिमिलर। तो उसके लिए हमें इसी ट्रायंगल के एंगल की नीड है, तो 1 की नीड तो हमें है ही नहीं, तो हमें लेना है कौन सा, एंगल 2। सिमिलरली इसका कौन सा लेना है, एंगल 4। तो एंगल सी का हाफ हो गया एंगल 2 और एंगल जी का हाफ हो गया एंगल 4। ठीक है, क्योंकि आप ये चाहो तो लिख सकते हो कि ये हमने गिवन में लिया था कि 1 2 सी का हाफ है, 3 4 जी का हाफ है। तो अब जैसे ही दो एंगल, एक तो ये कंडीशन और सेकेंडली ये दो एंगल इक्वल आ गए, जैसे ही किसी एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल आ गए, देन बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, कंडीशन क्या आएगी हमारे पास, जो ये हमारे दोनों ट्रायंगल हम लेके चले थे वो आपस में कैसे आ गए, सिमिलर। ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर आ गया ट्रायंगल एफ जी एच, ये दोनों सिमिलर आ गए, बट हमें प्रूफ सिमिलर थोड़ी करना था, हमें तो क्या करनी थी, रेशो इक्वल। तो रेशो सिमिलर आ गए तो रेशो चेक कर सकते हो, देखो सी डी बाई जी एच, सी डी बाई जी एच इसी के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है, दैट इज इक्वल्स टू ए सी बाई एफ जी, ए सी बाय में एफ जी। तो दोनों ट्रायंगल अगर हमारे सिमिलर हैं, देन बाय सी पी एस टी वी कैन से दैट बोथ द ट्रायंगल्स सॉरी रेशो इज इक्वल बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो सिंबल्स आपको याद रखना है, जब भी आपको रेशो इक्वल दिखानी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिन भी ट्रायंगल का वो रेशो पार्ट है उन ट्रायंगल को क्या कर देंगे, सिमिलर। ठीक है, अब आप एक चीज और चेक कर सकते हो, जो आपका थर्ड पार्ट है वो यही पार्ट है सेम, ए सी डी, देखो डी सी ए और एच जी एफ, यही दो ट्रायंगल के नेम है, यही पार्ट आपका थर्ड है, उसमें सेम आपको ये कंसेप्ट करना है। तो जो आपका थर्ड वाला पार्ट होगा, ये फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट में ये आपको कंसेप्ट एज इट इज पूरा करना है, और थर्ड पार्ट में आपको यहाँ तक का काम करना है, उसके अंदर ये रूल यहाँ तक, उसमें ये लास्ट वाला रूल बस आपको राइट नहीं करना। ठीक है, बस नेमिंग ध्यान रखना, DCA और HGF लिखना है यहाँ पे, बाकी सारा का सारा पूरा रूल सेम रहेगा थर्ड पार्ट में। तो ये वाला थर्ड पार्ट आप खुद से करेंगे। अब मैं आपको सेकंड पार्ट और करवा रही हूँ, एक बार आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। नाउ सेकंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिखाना है, जो ट्रायंगल DCB है उसको सिमिलर दिखाना है HGE। तो हम लेके चलते हैं ये दोनों ट्रायंगल, इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE। अब देखते हैं कौन कौन से ट्रायंगल है, DCB ये नीचे वाला ट्रायंगल और HGE ये भी नीचे वाला, इन दोनों ट्रायंगल को आपको क्या दिखाना है, सिमिलर। बिल्कुल सेम जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था, उसमें ऊपर वाले पोर्शंस को हमने सिमिलर दिखाया था, अब इसमें नीचे वाले एग्जैक्टली सेम आपको इसमें करना है। अब इसमें भी यही कंडीशन हो गई, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E हो जाएगा, क्योंकि जो कंप्लीट ट्रायंगल ABC है वो FEG के क्या है, सिमिलर। तो B और E आ गए इक्वल। सेम ऐसे ही एंगल C पूरा किसके इक्वल है, पूरे G के, बट हमें कंप्लीट नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ कितना चाहिए, 1 वाला पोर्शन। तो कंप्लीट के इक्वल है, तो हाफ वाला भी हाफ के इक्वल होगा।
तो इसका हाफ अब हम 2 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 1। ऐसे ही इसका हाफ अब हम 4 ना लेके क्या लेंगे 3, क्योंकि हमें इसकी ही नीड है। तो 1 इक्वल आ जाएगा 3 के, b इक्वल आ जाएगा e के। तो इसका मतलब बाय एंगल, एंगल से दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे सिमिलर। तो बस इसे लिख लेते हैं अब, एंगल b इक्वल्स टू एंगल e और एंगल c इक्वल्स टू एंगल g। इसका रीजन भी वही देना है हमें कि जो हमारे पास ट्रायंगल ये हमारे पास कैसे थे सिमिलर, कंप्लीट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। ठीक है, तो अब दोनों इक्वल है, तो डेट मीन्स इनके हाफ भी कैसे होंगे इक्वल। एंगल C का हाफ और एंगल G का हाफ इक्वल होंगे, क्योंकि C और G आपस में इक्वल है। C का हाफ मतलब एंगल 1, G का हाफ मतलब एंगल 3। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। तो अब B इक्वल आ गया E के, 1 इक्वल आ गया 3 के, दो एंगल इक्वल आ गए। देन बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी criteria we can say that triangle DCB is similar to triangle HGE। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फर्स्ट पार्ट की तरह ही करना है, उसी के ही उसमें हमने ये ट्रायंगल ऑलरेडी आप ऊपर वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर चुके हैं। थर्ड पार्ट आपका सेम है, तो आप वही से खुद से नोट डाउन कर सकते हो। अब एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए। Now next question number 11. In figure, E is a point on the side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB equals to AC। ये फिगर आपको गिवन है बुक में। अब ABC जो हमारा ट्रायंगल है ABC, ये कैसा ट्रायंगल है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जिसके 2 साइड होते हैं कैसे इक्वल, और उसमें हमें बोला हुआ है कि कौन सी साइड इक्वल है, AB इक्वल्स टू AC। ये साइड आपको इसके इक्वल गिवन है। ठीक है, अब उसके बाद कहा है कि जो AD है वो परपेंडिकुलर है BC के ऊपर। AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, मतलब जो एंगल D है वो कितने डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री। सिमिलरली EF जो है परपेंडिकुलर है AC पर। EF कहाँ है पॉइंट, BC साइड को जब हमने प्रोड्यूस किया तो वहां पर हमने क्या लिया हुआ है पॉइंट E, और जो ED है डेट इज EF इज परपेंडिकुलर ऑन द साइड AC। इसका मतलब जो एंगल F है वो कितने डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री का। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। ABD मतलब जो ये वाला ट्रायंगल है, ये इसको आपने सिमिलर प्रूफ करना है इस ट्रायंगल के ECF, इस वाले ट्रायंगल के इसको सिमिलर हमने प्रूफ करना है। अब सबसे पहले गिवन में हमने क्या कंडीशन ऐड कर लिया, हमें क्या क्या गिवन था, ABC कैसा ट्रायंगल है आइसोसेल, और AB और AC आपस में कैसी है इक्वल, और ये कंडीशन हमें गिवन थी कि AD BC पर परपेंडिकुलर है और EF AC लाइन के ऊपर। अब AD BC पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब था एंगल D 90 का, और EF परपेंडिकुलर है मतलब एंगल F कितने डिग्री का है 90 डिग्री। और जो कंडीशन हमने प्रूफ करनी थी वो मैंने टू प्रूफ में नोट डाउन कर दी। अब करना है प्रूफ, तो जो दो ट्रायंगल हमने सिमिलर प्रूफ करने हैं वो लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF। अब इन ट्रायंगल में देखते हैं क्या क्या एंगल्स हमारे पास कौन से इक्वल हैं, बिकॉज कोई भी साइड की रेशियो तो हमें इक्वल गिवन है नहीं, तो हम चेक करते हैं कि कौन कौन से एंगल हमें इक्वल दिए हुए हैं। अब इस ट्रायंगल में एंगल D और इस ट्रायंगल में एंगल F 90 डिग्री का है, ये कंडीशन हमें गिवन है। तो ABD ट्रायंगल का एंगल D, ECF का एंगल F कितने कितने डिग्री के हैं 90 डिग्री के, ये कंडीशन हमें गिवन है। एक एंगल तो आ गया। अब सेकंड एंगल देखो, आप देखो क्या आपको कोई दिखाई दे रहा है, कोई इक्वल है, कोई भी हमें इक्वल नहीं दिया हुआ, और एंगल ना ही कुछ कॉमन है, क्योंकि इस ट्रायंगल के एंगल एक तो ये बन रहा है, ये वाला एक तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं इक्वल। अब बाकी वाले ट्रायंगल में एंगल E है और C, कुछ भी कॉमन नहीं है, ना कुछ कॉमन है ना ही कुछ भी हमें इक्वल दिया हुआ है। बट हमें एक चीज और दी हुई है कि जो AB साइड है वो किसके इक्वल होगी, AC के। जब AB साइड AC के इक्वल है तो हमने एक रूल किया हुआ है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होती हैं, कोई भी ट्रायंगल है सपोज,
इफ द टू साइड्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल वो आपस में कैसे होंगे? इक्वल। तो हमें दिया हुआ है ए बी इक्वल्स टू ए सी, तो इसका मतलब इनके अपोजिट एंगल्स कौन से होंगे? बी और सी, वो आपस में कैसे होंगे? इक्वल। तो ए बी डी का एंगल बी और ई सी एफ का एंगल सी कितने कैसे हो जाएंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसका रीजन क्या लिखेंगे? इसमें हम पहले बताएंगे कि बिकॉज जो ए बी साइड है वो इक्वल दी हुई है हमें किसके? ए सी के। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, कि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, कि कोई भी दो साइड अगर इक्वल हैं, हमारी साइड थी ए बी और ए सी इक्वल, तो उनके अपोजिट एंगल्स भी कैसे होंगे? इक्वल। तो रीजन इज अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स। अगर आप ये चीज ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ए बी एंड ए सी, कि ए बी और ए सी इक्वल साइड्स हैं, उनके अपोजिट एंगल्स भी कैसे होंगे? इक्वल। जैसे ही दो एंगल इक्वल आ गए, देन बाय विच रूल? एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल। एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, वी कैन से दैट बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन कौन से ट्रायंगल हैं? ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ। ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हो जाएंगे? सिमिलर, क्योंकि ये दोनों एंगल हमारे आपस में कैसे आ गए? इक्वल। तो बस इसमें सिंपल सी आपको एक चीज याद रखनी है, एक कंडीशन ऑलरेडी गिवन है कि एंगल 90 डिग्री के हैं। सेकेंडली बस आपको एक कंसेप्ट ये ध्यान रखना है कि दो साइड हमें इक्वल दी हुई हैं, तो उनके अपोजिट एंगल भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। बस, और इसके अलावा इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं करना आपको। अब इसे नोट डाउन कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, साइड्स ए बी एंड बी सी and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to the sides PQ, QR and median PM of triangle PQR। तो सबसे पहले हम इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे। दो ट्रायंगल है ABC एंड PQR। अब इसमें आपको क्या बोला हुआ है कि साइड्स AB, BC, AD प्रोपोर्शनल हैं रिस्पेक्टिवली PQ, QR, PM। दैट मीन्स AB और PQ की रेशो, BC और QR की रेशो इक्वल है मीडियन AD और PM की रेशो के। दैट मीन्स AB बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय QR इक्वल टू AD बाय PM। ये कंडीशन हमें गिवन है कि इन सभी साइड्स की जो रेशो है वो आपको इक्वल दी हुई है। प्रोपोर्शनल का मतलब रेशो इक्वल है। अब उसके बाद क्या है कि जो AD है और PM है वो दोनों मीडियन है। AD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC and PM is the median of the triangle PQR। अब मीडियन है, मीडियन क्या काम करती है? जो मीडियन होती है वो सामने वाली लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, मतलब उसे बाइसेक्ट करती है। अब AD मीडियन है, इसका मतलब BD और DC क्या होंगे? इक्वल। ये हम पहले लिख के चलते हैं क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी कि BD इक्वल है BC के, और वो पूरी लाइन BC का क्या है? हाफ, because AD is the median। ठीक है। सिमिलरली आपको दिया हुआ है जो PM है वो मीडियन है, तो PM मीडियन क्या काम करेगी? QM और MR को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, मतलब QR को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। कौन कौन से पार्ट्स में? QM इक्वल्स टू MR, और ये पूरी लाइन मतलब QR का क्या होगा? हाफ। क्या रीजन रहेगा? बिकॉज PM इज द मीडियन। ठीक है, ये तो हो गया मीडियन, फर्स्ट लाइन तक का काम हमारा फिनिश। अब उसके बाद कहा है कि हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC को PQR के सिमिलर। दैट मीन्स कंप्लीट ट्रायंगल को कंप्लीट ट्रायंगल के सिमिलर हमें दिखाना है। अब सिमिलर के लिए या तो हमें एंगल्स इक्वल दिखाने पड़ते हैं या फिर साइड्स की रेशो। अब कोई भी एंगल तो हमें इक्वल गिवन है ही नहीं इसमें, बट साइड की रेशो जरूर है हमारे पास। साइड की रेशो भी क्या है? AB बाय में PQ, BC बाय में QR और AD बाय में PM। दो साइड्स तो हैं इस ट्रायंगल की, बट थर्ड साइड तो क्या होनी चाहिए थी? AC और PR, और थर्ड साइड तो हमारे पास है ही नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? दो साइड हमारे पास रेशो इक्वल है, तो हमें थर्ड थिंग क्या करना पड़ेगा?
इनके बीच का एंगल इक्वल दिखाना पड़ेगा। किसी तरह से हमें एंगल बी को एंगल क्यू के इक्वल प्रूफ करना है, क्योंकि पूरे ट्रायंगल को पूरे के सिमिलर दिखाने के लिए इन साइड की रेशियो तो हमारे पास इक्वल है। हमारे पास रूल एक होता है साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, कि दो साइड की रेशियो इक्वल होती है और उनके बीच का एंगल। तो दो साइड अगर हमारे पास ये इक्वल हैं तो उनके बीच का एंगल कौन सा इक्वल दिखाना पड़ेगा हमें, बी और क्यू। और बी और क्यू को हम कैसे दिखाएंगे इक्वल, हमें पहले उसके लिए ये जो ट्रायंगल है, ये हाफ हाफ वाले ट्रायंगल, इनको सिमिलर दिखाना पड़ेगा। इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल की क्या दिखाना पड़ेगा, सिमिलर। वो कैसे दिखाएंगे, अब देखो हमारे पास ये रेशियो इक्वल है, दोनों ए बी बाय में पी क्यू इक्वल है ए डी बाय में पी एम, दो तो इक्वल हैं। थर्ड की अगर हमें कंप्लीट रेशियो इक्वल है, हमें पता है कि जो ये ए डी है ये मीडियन है, तो इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो अगर बी सी की रेशियो क्यू आर के साथ इक्वल है, तो अगर मैं दोनों को हाफ कर दूं तब भी रेशियो कैसी होगी, इक्वल ही होगी। तो ऐसे ही अगर मैं बी सी का हाफ करती हूँ तो वो मैं क्या ले सकती हूँ, बी डी, और क्यू आर का हाफ हम क्या ले सकते हैं, क्यू एम। तो इन दो ट्रायंगल की जैसे ही तीनों साइड की रेशियो इक्वल आएगी, देन बाय साइड को सिमिलैरिटी क्राइटेरिया वी कैन से दैट बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो उससे हमारे जो एंगल बी और क्यू कैसे आ जाएंगे, इक्वल बाय सीपीएसटी। तो इसे करना कैसे, अब देखो सबसे पहले हम लेके चलते हैं इन दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो रेशियो गिवन है वो क्या है, ए बी बाय में पी क्यू दैट इज इक्वल्स टू ए डी बाय में पी एम इक्वल्स टू बी सी बाय में क्यू आर। ये रेशियो हमें गिवन है। अब इन दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है इन वालों को, उसमें आप ध्यान से देखो ए बी बाय पी क्यू एक साइड आ गई, ए डी बाय पी एम सेकेंड साइड की रेशियो भी आ गई। थर्ड हमारे पास है बी सी बाय क्यू आर, बी सी बाय क्यू आर, बट हमें तो पूरी नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ इतनी चाहिए। इस दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के लिए हमें पूरी की तो नीड है नहीं, हमें कितनी चाहिए, सिर्फ बी डी, और इसका क्या चाहिए, क्यू एम। तो उसमें हम क्या करेंगे, जब दोनों रेशियो इक्वल है तो इसका हाफ भी ऑटोमेटिकली कैसा होगा, इक्वल हो जाएगी रेशियो। हाफ ऑफ बी सी बाय में हाफ ऑफ क्या हुआ, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, हाफ से हाफ कैंसिल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बीसी का हाफ बीडी भी हो सकता है और डीसी भी हो सकता है। ऐसे ही क्यू आर का हाफ क्यू एम भी हो सकता है और एम आर भी, क्योंकि हमने देखो स्टार्टिंग में ही बोला था कि ए डी मीडियन है, तो उससे ये रिजल्ट हमने निकाले थे कि बी डी और डी सी इक्वल है, बी सी का हाफ है, क्यू एम और एम आर इक्वल है, क्यू आर का हाफ है। तो ले हम कुछ भी सकते हैं, चाहे बी डी और डी सी, बट हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, बी डी की, और यहाँ से किसकी रिक्वायरमेंट है, क्यू एम। तो बी डी के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, सॉरी हाफ ऑफ बी सी में हम क्या ले लेंगे, बी डी, और हाफ ऑफ क्यू आर में क्या ले लेंगे, क्यू एम। तो अब ध्यान से देखो ए बी बाय पी क्यू, ए डी बाय पी एम इक्वल आ गई बी डी बाय में क्यू एम। तो इसका मतलब दिस बाय दिस साइड इक्वल आ गई दिस बाय दिस साइड इक्वल्स टू बी डी बाय में क्यू एम। तो तीनों साइड की रेशियो इक्वल आ गई। तो जैसे ही तीनों साइड की रेशियो इक्वल आ गई, देन बाय साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर आ गया ट्रायंगल पी क्यू एम। दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ गए, बट हमें तो प्रूफ करना है ए बी सी को पी क्यू आर गेट सिमिलर। ये हमने इसीलिए प्रूफ किया ताकि हम बी और क्यू को इक्वल ले सकें। हमें किसी तरह से इन दो एंगल्स को इक्वल लेना था। अब जैसे ये दो ट्रायंगल सिमिलर हुए तो बाय सीपीएसटी से एंगल बी किसके इक्वल हो गया, एंगल क्यू के। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आ गया रिजल्ट। अब हमें जो प्रूफ करना था ए बी सी और पी क्यू आर को सिमिलर, अब वो लेके चलते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, अब इसमें आपको क्या क्या रेशियो गिवन है। अब इसमें हमें गिवन है ए बी बाय में पी क्यू इक्वल है बी सी बाय में क्या हुआ, ये गिवन कंडीशन।
ए बी बाय में पी क्या इक्वल है बी सी बाय क्या हुआ, दो ही लेनी है, थर्ड नहीं लेनी। थर्ड क्यों नहीं लेनी, क्योंकि वो इस ट्रायंगल की साइड नहीं है। ए डी और पी एम इस ट्रायंगल का तो पार्ट है बट इसकी कोई साइड नहीं है, तो इसलिए इसको सिमिलर प्रूफ करने के लिए इसको हम यूज नहीं कर सकते। तो हमें क्या लेना है, ए बी बाय में पी क्यू दैट इज इक्वल्स टू बी सी बाय में क्या हुआ, दो साइड की रेशियो इक्वल आ गई, एक कंडीशन आ गई। सेकंड कंडीशन क्या है, बी और क्या हुआ एंगल कैसे हैं आपस में इक्वल, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। दो साइड की रेशियो इक्वल आ गई और एक एंगल इक्वल आ गया, दो साइड की रेशियो और एक एंगल, देन कौन सा रूल अप्लाई हो गया, बाय साइड एंगल साइड वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर आ गया किसके, पी क्यू आर के। सो नाउ बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन या सिमिलैरिटी रूल वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। यही हमें प्रूफ करना था। एक बार फिर से देख लो, हमें दिया हुआ था कि ये तीनों साइड की रेशियो मतलब ए बी और पी क्यू, बी सी क्यू आर, ए डी पी एम, ये साइड जो आपस में प्रोपोर्शनल है, मतलब इनकी रेशियो कैसी है, इक्वल है। और ए डी जो है ए बी सी की मीडियन है, पी एम पी क्यू आर की मीडियन है। मीडियन क्या काम करती है, लाइन को, सामने वाली लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो इसका मतलब बी डी और डी सी इक्वल है और पूरी लाइन बी सी का हाफ। ऐसी क्या हुआ, एम आर की इक्वल है, पूरी लाइन क्यू आर का हाफ। ठीक है, उसके बाद हमें कंप्लीट ट्रायंगल ए बी सी को कंप्लीट ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर दिखाना है। सिमिलर दिखाने के लिए दो साइड की रेशियो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, ए बी बाय पी क्यू, बी सी बाय में क्यू आर। थर्ड चीज हमारे पास ना रेशियो इक्वल है ना ही कोई एंगल इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, हमें किसी तरह से बी और क्यू को इक्वल दिखाना है, क्योंकि ये दो साइड की रेशियो हमारे पास इक्वल है तो उन्हीं के बीच का एंगल दिखाना है। तो बी और क्यू को इक्वल दिखाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इन दो ट्रायंगल को पहले सिमिलर। अब इन दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए इन दो ट्रायंगल की दो साइड की रेशियो ऑलरेडी हमारे पास इक्वल है, दो साइड की रेशियो ऑलरेडी इक्वल है, बट थर्ड साइड जो रेशियो है वो बी डी और क्यू एम ना होकर बी सी और क्यू आर की इक्वल है। ठीक है, तो हमें पता है बी सी और क्यू आर की रेशियो इक्वल है तो उनके हाफ की भी कैसी होगी, इक्वल। मतलब मैंने दोनों को हाफ कर दिया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो बी सी का हाफ था बी डी और क्यू आर का हाफ था क्यू एम, हमने यहाँ पे अभी लिया था। तो जैसे ही तीनों साइड की रेशियो इक्वल आ गई दोनों ट्रायंगल की, तो दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हो गए, सिमिलर हो गए बाय साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। तो इससे हमें रिजल्ट क्या चाहिए था, बी और क्यू को इक्वल दिखाना। तो हमने ले लिया बी और क्यू इक्वल है बाय CP/SD कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब हमें प्रूफ करना था क्या, ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर को सिमिलर। तो ये दो साइड की रेशियो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो इसका रीजन लिख सकते हो गिवन। सेकेंडली बी और क्यू इक्वल है बाय इक्वेशन नंबर 1, हमने अभी प्रूफ किया है। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। तो बस आई होप चारों क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब इन क्वेश्चंस की आप साथ के साथ प्रैक्टिस भी करोगे। थैंक यू।